प्रश्नावली 3.3 का 8वां सवाल है, ये दिया गया है। कराक बताइए, ए का मान आपको दिया गया है। कराक ए प्लस ए डैश सिद्ध करना है, क्या है? सम्मित आव्यूह है। ए माइनस ए डैश क्या है? विषम सम्मित आव्यूह है। सम्मित आव्यूह विषम सम्मित आव्यूह में तुमको नियम बताया है। चलो निकालते हैं पहले। ए कितने हैं जी? 1 6 5 7, सही है ना? प्लस ए का ही तुम क्या निकालना है? ट्रांसपोज क्या निकालना है? तो क्या कैसे करोगे? जो पंक्ति कैसे बदल जाएगा, यानी 1 5 6 7, सही है। अब जोड़ दो। चलो 1 प्लस 1 नहीं, आराम से लिखो, आराम से। 1 प्लस 1 5 प्लस 6 6 प्लस 5 7 प्लस, सही है। बताओ 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2 6 5 6 5 7 प्लस 7 कितना? 14। अभी मैंने क्या निकाला? ए प्लस ए डैश निकाला। हमको सम्मित के लिए क्या निकालना होता है? उसी का पुनः क्या निकालना होता है? ट्रांसपोज। उसी मैट्रिक्स का निकालना जी, ट्रांसपोज। तो ए प्लस ए डैश तुम क्या निकालोगे? ट्रांसपोज। और देखोगे इसी के बराबर है, नहीं आ रहा है, नहीं समझो। ए प्लस ए डैश निकला ही है, नहीं समझे? क्या निकला है? ए प्लस ए डैश निकला है। अब हम लोग क्या निकालेंगे सम्मित के लिए? ए प्लस ए डैश का पुनः क्या निकालेंगे? पुनः निकालेंगे ट्रांसपोज। सम्मित ये तो ना जी। सम्मित क्या होता है? चाहे ए डैश चाहे की पावर टी का मान किसके लगवा जाए, ये हाथ उठ हुए हैं। चलो एक पंक्ति में किसमें चेंज करोगे? 2 11 हो गया, 11 14। क्या ए वाला इसके बराबर है? क्या ये पूरा ए है ना जी? क्या ए वाला इसके बराबर है? बराबर है, यानी क्या है? ए प्लस ए डैश क्या है? सम्मित आव्यूह है। यहां लिखोगे क्या? क्योंकि ए प्लस ए डैश का डैश किसके बराबर है? ए प्लस ए डैश के बराबर है। इसलिए क्या ए प्लस ए डैश एक सम्मित आव्यूह है। बात सही है? चलो आगे देखो। चलो निकालो। ये कितना दिया है? 1 6 5 7। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, क्या जाएगा जी? 1 5 6 7। 1 माइनस 1 5 माइनस 6 6 माइनस 5 7 माइनस 7, सही है। कहना है 0 माइनस 1 1 0। मैं निकालना क्या बताओ? ए माइनस ए डैश विषम सम्मित के लिए क्या तुमको निकालना पड़ेगा? बताया हूं। इस सम्मित के लिए मतलब है, इस सम्मित के लिए है, सम्मित के लिए सममित। अब बताओ विषम सम्मित के लिए क्या होता है? ए डैश या ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आता है?
माइनस आना चाहिए, हो जाएगा विषम सममित, विषम सममित, सही ना। चलो इसको हम निकाल देते हैं यहीं पर, a माइनस ए डैश का क्या निकालेंगे, पूरा ट्रांसपोज निकालो, पूरा ट्रांसपोज ना जी। और यही ट्रांसपोज किसका रवाजा है, ए और उसके क्या लगता है माइनस, विषम सममित हो जाएगा, निकाल लो। अंतिम था किसमें हो जाएगा, 0 माइनस एक 0, सही है। माइनस का मान लो, इसे माइनस का मान लो, क्या हो जाएगा माइनस माइनस आ गया ना, तभी माइनस भी कॉमन ले सकते हो, माइनस है माइनस कितना बचेगा, 1 -1 0। ध्यान से देखो ए वाला माइनस के बराबर नहीं बराबर है, यानी ए माइनस ए डैश किसके बराबर आया, बराबर आ गया ना, इसके बराबर आ गया। यहां पर क्या हुआ है, ए हुआ है, यहां पर ए हुआ है, यहां पर तुमको लिखना पड़ेगा क्योंकि इतना हुआ, इसलिए क्या है, इसलिए इसके आगे हाँ क्या, ए माइनस ए डैश, एक क्या है, एक विषम सममित का व्यू है, डाल लो। सबका ध्यान इधर, 9वां प्रश्न हमें दिया गया है, ए का मान दिया गया है, एक बार निकालना है हाफ ए प्लस ए डैश, दूसरी बार क्या निकालना है, हाफ ए माइनस ए डैश, निकालते हैं हम। चलो हाफ, बताओ, अभी हाफ मत निकालो, पहले तुम किसका मान निकाल लो, पहले तुम निकाल लो ए प्लस ए डैश का मान, लास्ट में हम हाफ निकाल लेंगे, ठीक है ना, तो दिक्कत हो जाएगा। पहले तुम निकालो ए प्लस ए डैश का मान, चलो बताओ ए का मान कितना है, 0 माइनस बी, ए 0 बी सी 0 प्लस ए डैश क्या होता है, जो पंक्ति में किसमें बदल दो, 0 ए पंक्ति में है, माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, और जोड़ देंगे, डायरेक्ट लिखे, नहीं डायरेक्ट नहीं लिखो, नए बच्चे आए गड़बड़ा जाएगा, 0 प्लस 0 ए प्लस माइनस ए कितना, ए माइनस ए, बी प्लस माइनस कितना, हटाना 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 कितना, माइनस बी प्लस सही है, 2000 0 प्लस 0 2 0 0, सब कट गए बेचारे ना, 0 0 0 0 0। अभी मैं क्या निकाला है, ए प्लस ए डैश, लेकिन निकालना क्या है, यहीं पर निकाल लेते हैं हम लोग, हाफ हाफ ए प्लस ए डैश
तो हाफ लगा दो, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। सब में बड़ा तो भाग दो, कितना का जी? 0 ही आएगा। 0 0 0 0 0 0 0 0 सही है। कितना आ गया? पहला वाला हल हो गया। दूसरा वाला लिखो। पहले किसका मान निकाल ले? पहले माइनस से डैश का मान निकाल लो। चलो, ये कितना है? 0 माइनस है A0 BC माइनस ये वाला 0 माइनस है B, A0 B C 0 हो गया। घटाओ, 0 जो घटाना है, 0 माइनस 0, A माइनस इतना, कितना? B माइनस इतना, कितना? कितना आया? सही है। ये तो निकला है माइनस एट है, लेकिन निकालना क्या है हमको? हाँ, यहाँ बहुत छोटा लिख दिया, कहा मैंने? हाँ बोलो, कौन बोला? कौन बोला? जीरो माइनस 2A 2B 2A 0 माइनस 2B 2C 0, ठीक है ना? मैट्रिक्स का खासियत होता है, अगर कोनो बाहर अंक है उसका अंदर क्या होता है? सब में गुणा। तो 0 में बटा 2 गुणा करो, यहां 2 खत्म हो जाएगा, यहां भी बचेगा, यहां 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 यहां, ये भी आ गया। सही है ना? उतार लो। सबका ध्यान इधर, आगे देखो। किसी वर्ग आव्यूह को, अगर आपको प्रश्न, अब देखो बोलो मत, अगर आपको कोई दिया गया वर्ग आव्यूह और आपसे पूछे उस वर्ग आव्यूह का सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको बताया नहीं हूं तो जान लो। ठीक, पहले कॉन्सेप्ट सब फिर सवाल लगाते हैं। यदि कोई वर्ग आव्यूह, यदि कोई वर्ग आव्यूह आपको दिया गया हो, वर्ग आव्यूह आपको दिया गया हो, समझे ना? कोई वर्ग आव्यूह आपको दिया गया हो तो कहे कि उसका सममित और विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में लिखो। क्या कहे? सममित, सममित और विषम सममित, विषम सममित आव्यूहों के योगफल
सममित और विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में लिखिए। क्या कहेगा आपसे कि योगफल के रूप में लिखिए। इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, अभी हम लोगों ने देखा सममित के लिए हम लोग क्या, जब योगफल पूछेगा तो सममित के लिए कंडीशन ये होता है हाफ ए प्लस, ये सममित के लिए होता है, ये सममित का योगफल है। तो विषम सममित क्या होता है 1/2 ए माइनस ए डैश। इन दोनों निकाल क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या निकल आएगा सममित और विषम सममित अवयवों का योगफल। फिर से अगर आपको कोई वर्ग अवयव दिया गया हो, वर्ग अवयव मतलब उसमें पंक्तियों संख्या स्तंभों क्या हो बराबर। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, स्क्वायर मैट्रिक्स में आपसे पूछे उस मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित अवयव रूप में रिप्रेजेंटेड कीजिए, प्रदर्शित कीजिए, तो उस करना नहीं है। एक बार ए और ए डैश निकाल उसका आधा कर दो, एक बार ए माइनस ए डैश का आधा करके उसको आधा कर दो, फिर दोनों का करो जोड़ दो, क्या निकल आएगा सममित और विषम सममित अवयव का योगफल। एक प्रश्न हम देख लेते हैं, एक प्रश्न देखते हैं, सिंपल प्रश्न देखते हैं, तुम्हारे किताब का ये प्रश्न है, ठीक ना। 10वें का पहला मैं देखता हूँ, 10वें का पहला, छोटा भी है, ठीक। चलो दिया है 3 1 5 माइनस 1, मान लिया करो, मान लो कुछ नाम तो होगा ना इसका, ए मान लिया, सही है। सब लोग ध्यान देखना, जहां सब बोल देना, हमको इस रूप में इसको लिखना है। बोला है सोच सोच कि सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योगफल रूप में व्यक्त कीजिए, रिप्रेजेंटेड कीजिए। तो ये तो निकल गया, अब हमको निकालना क्या पड़ेगा, पहले हम निकालते हैं ए प्लस ए डैश, है ना, दो निकाल लेते हैं। चलो ए प्लस ए डैश, इधर निकालते हैं ए प्लस ए डैश। चलो 3 1 5 माइनस प्लस, पंक्ति है किसमें मिल जाएगा 3 5 1, आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलो 3 प्लस 3 नहीं, आराम से, फिर 5 प्लस 1 प्लस 5 माइनस 1 माइनस, सही है यहाँ तक। 3 3 5 1 5 1 कितना माइनस। अभी निकला ए प्लस ए डैश, निकालना क्या है हमको हाफ ए प्लस ए डैश का निकालना क्या है हाफ, तो हाफ कर दो, 6 6 6 माइनस, जब बचेगा हाफ करोगे 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 का आधा कितना होता है 3, यहां भी 3 यहां भी 3, यहां कितना, यहां भी 3, यहां पर कितना -1 हो गया है। एक चीज आ गया, एक चीज आ गया। तो अभी ना देखते हैं, अब क्या हमको निकालना होगा, ये तो दिया गया है, एक बार फिर लिख लो 3 1 5 माइनस, अब क्या निकालना है ए माइनस ए डैश, 3 1 5 माइनस माइनस कितना 3 5 1 माइनस, सही है ना, ठीक। घटाओ 3 माइनस 3 5 माइनस 1 माइनस -1 प्लस 1 बराबर 0 4 ए निकला। निकालना क्या हमें ए माइनस ए डैश का हाफ, हाफ 0 -4
4 0 कितना आ गया यहाँ पर 0 2 निकल आया। दोनों चीज निकल आए हैं। हमको निकालना क्या, विषम और सम्मित अवयवों का योग। इधर मैं निकाल देता हूं। सम्मित और विषम सम्मित, इसलिए सम्मित और विषम सब अवयव का योगफल क्या होता है 1/2 ए प्लस 1/2 ए माइनस, ये तो आ ही चुका है। कितना आया है, हाँ 3 माइनस 1 प्लस कितना 0 माइनस 2 0। शायद तुम्हारी किताब में इतना उत्तर दिया होगा, यही दिया होगा और हल किया इसको। हमारे सब यही छोड़ दिया होगा क्योंकि उत्तर ग्रुप में बोला है, सही ना। उधार लो। सबका ध्यान इधर। 11वां नंबर सवाल कर लोगे। रीजन क्या है, अगर किसी अवयव में वर्ग अवयव में बीच में लगाया है माइनस, ध्यान देना कौन सा अवयव होता है विषम सम्मित, और बीच में लगा दिया है प्लस, तो कौन अवयव होगा सम्मित। हम लोग देते हैं 12वां। 12वां आपको दिया गया है ए का मान, किस मान दिया है, और हमको भी ए भी दिया गया है। ए प्लस ए डैश वो कितना है आई है। हमको निकालना अल्फा का मान कितना होगा। देखो ना ए का मान कितना है कास अल्फा साइन अल्फा, इतना इतना सही है। प्लस लगाया है, प्लस लगा दो। क्या करोगे, पंक्ति था किसमें कर दोगे कास अल्फा साइन अल्फा। अगर ये 2 × 2 कोटि का मैट्रिक्स है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो भी कितने कोटि का होगा 1 0 0। बता दिया हो, जानते होगे, सही है ना। जोड़ दो कास प्लस कास 2 कास अल्फा, कितना कितना सही है। सही है ना। टूकास अगलो जी उसको पकड़ लो, चक्कर आ रहा है उसको। अगर चली गई बच्चे बंद हो जाएगा। ठीक हो गया जी, चलो इतना कोई दिक्कत। अब इन्हीं के नाम पे चुटकुला आ गया पहली बार। एक बार क्या हुआ, पति पत्नी में झगड़ा हुआ। एक पति पत्नी में क्या हुआ, झगड़ा हुआ। तो पति ने गुस्से में पूछ लिया तुम हमसे शादी क्यों की, तुम हमसे शादी क्यों की। पत्नी ने कहा मैं आप में एक चीज दे करके शादी की हूं। पति ने कहा क्या,
क्या मैं एक दिन आपको बालकनी से देखा बर्तन धो रहे थे, इसलिए मैं आपसे क्या कर लूँ। समझ रहे हो ना, कलयुग है, कलयुग है। पति बेचारा कोनो लायक नहीं रह गया, मैं चला गया। बराबर लगा है ना जी, अगर बराबर लगा हो दोनों आप भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो काश अल्फा 1/, काश में काम आने बटा 2 होता है। हाँ, काश पाई/, 60 आंसर में काश काश कैंसिल खतरनाक खतरनाक। डाल लो, पाई/3 दिया है ना, डाल लो।